सबसे पहले बात करेंगे फिटजी कोचिंग सेंटर की। फिटजी के कोचिंग सेंटर्स पूरे देश में अचानक से बंद हो गए हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ के फैकल्टीज को, शिक्षकों को कई महीनों की सैलरी नहीं मिली थी और इसके बाद से ही लगातार वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और अब अचानक शनिवार रात्रि क्लासेस, जो इवनिंग सेशन की क्लासेस होती थी, वो उस वक्त से फिटजी सेंटर बंद हो गया। और उसके बाद युवाओं को, जिन युवाओं ने फीस दी है, जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का वहां दाखिला कराया है, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कोई जानकारी चिपकाई गई है मैनेजमेंट की तरफ से? कोई जानकारी दी गई है जो उनके अभ्यर्थी हैं या जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए, देश की जानी मानी कोचिंग संस्थाओं में से एक फिटजी कोचिंग संस्थान तब चर्चा में आता है जब जो वहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके फ़ोन में एक मैसेज आती है या तो उनके पेरेंट्स के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि कुछ दिनों के लिए संस्थान बंद किया जा रहा है, लेकिन कारण नहीं स्पष्ट किए गए कि आखिर किन कारणों से फिटजी के जो सेंटर हैं वो बंद किए गए हैं। यदि बात की जाए फिटजी संस्थान की तो देश के कई राज्यों में फिटजी का कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है और कई शहरों में कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, ताला लगा दिए गए हैं मुख्य दरवाजे पर और कोई आसपास नहीं दिख रहा है। वहीं बात की जाए राजधानी रांची में तो रांची में 2 सेंटर है फिटजी के। कोचिंग फिटजी जो है जहां पे इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, रांची में 2 सेंटर है। एक लालपुर के हरिओम टावर स्थित 7वें तल्ले पर फिटजी का एक संस्थान है और दूसरा रांची के ड्रोंडा इलाके में स्थित फिटजी का एक संस्थान है। दोनों संस्थानों में हमने विजिट किया, वहाँ लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर कितने दिनों से ये बंद है, लेकिन लोग कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि दोनों संस्थानों में ताला लगा हुआ है और किन कारणों से बंद हुई, आखिर कब खुलेगा ये कोचिंग संस्थान, क्या अब खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं बच्चों में, जो वहाँ छात्र पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें एक कह सकते हैं कि आक्रोश दिख रहा है कि आखिर उनके जो बाकी बचे सिलेबस बचे हुए हैं वो सिलेबस कैसे पूर्ण होगा। उनके जो अभिभावक हैं वो भी चिंतित दिख रहे हैं। कई अभिभावक कोचिंग आके देख रहे हैं कि आखिर ये कोचिंग कब खुलेगा। कुछ यहाँ देखिए, एक बात है कि लाखों की फीस दी है अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को और एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान रहा है फिटजी। यहाँ से आईआईटीएंस निकलते रहे हैं और पहचान रही है कि आईआईटी की परीक्षा पास कराने में फिटजी का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में एक छवि खराब हुई है। और दूसरी बात देखिए, एक ये भी है जो आप बता रहे हैं कि कई अभ्यर्थी और अभिभावक वहाँ मिल रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई कहना नहीं चाह रहा। आज सोमवार था, उम्मीद थी कि दफ्तर खुलेगा, सेंटर्स खुलेंगे। अब लगता है कि अब इंतजार है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है अभिभावक भी। आंदोलन करना फिर उनकी मजबूरी होगी। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आज सोमवार का दिन था और सबको ये कह सकते हैं कि एक आशा थी कि आज सोमवार के दिन, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस समारोह था और संडे भी था, तो कल कोचिंग नहीं खुली। लेकिन आज सोमवार का दिन था, कई अभिभावक कोचिंग संस्थान पहुंचते हैं, स्टूडेंट भी पहुंचते हैं और देखते हैं, टकटकी निगाहें लगाए हुए कि आखिर हमारे बच्चों का, जो अभिभावक है उनके बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है। क्योंकि लाखों रुपये फीस जमा किए गए हैं, सिलेबस आखिर कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कुछ दिनों बाद एग्जाम आने वाले हैं, तो कई सवाल उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि बहुत जल्द कोचिंग संस्थान नहीं खुलते हैं तो एक देशव्यापी आंदोलन जरूर भारत में देखने को मिलेगा। क्योंकि कोचिंग संचालकों की यदि बात की जाए तो लाखों रुपए लिए जाते हैं स्टूडेंट से एक एक कोर्स कंप्लीट करवाने में। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं जो अनदेखी की जा रही है छात्रों के भविष्य के साथ, तो अब क्या रुख अपनाता है, कह सकते हैं कि इसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है, आखिर प्रबंधन का क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब अभिभावक भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं और बहुत जल्द आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मंगलवार यानी कि कल कोचिंग संस्थान खुलते हैं कि नहीं, क्योंकि कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है और कई ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 दिन में कोचिंग खुल सकते हैं। जो मैसेज आई थी उस मैसेज में बताया गया। इंतजार किया जाए, देखने वाली बात होगी क्या होता है। क्योंकि दबी जुबान कई लोग ये भी कह रहे हैं, आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए लोगों के, अभिभावकों के बच्चों के वहां फंसे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है।